नमस्ते दोस्तों, शालूस केक डिलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोकोनट चीज़ केक की बहुत ही आसान और शानदार रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज जो चीज़ केक हम बनाने वाले हैं उसके लिए इस्तेमाल होने वाला क्रीम चीज़ भी आज हम घर पर ही बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम दाम में बनने वाला चीज़ केक। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्रस्ट को तैयार करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने जो सामग्री ली है वो आप पहले देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट पाउडर हाफ कप। इस कोकोनट पाउडर को मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिया है। अनसॉल्टेड या सॉल्टेड बटर 1 टेबलस्पून, गुड डे बिस्किट्स या ओरियो बिस्किट्स, जो भी आप बिस्किट्स इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी भी तरह के बिस्किट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने लिए हैं यहाँ पर गुड डे बिस्किट्स, 12 बिस्किट मैंने लिए हैं। साथ ही मैंने ली है मेल्टेड चॉकलेट 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ कप केक्स के मोल्ड लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले ही पेपर कप के साथ लाइन करके रखा है, ताकि मैं चीज़ केक को बड़ी आसानी से डीमोल्ड भी कर सकूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह के कप्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप अपने घर पर ही इस्तेमाल होने वाली कोई भी कटोरी या किसी भी छोटे डब्बे में भी आप इनको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है। मैं इसमें भी आपको बिना किसी पर्चमेंट पेपर या बटर पेपर से लाइन किए बिना ही मैं इसमें भी सेट करना आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्रस्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे बिस्किट्स। इनके देखिए मैंने किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इस मिक्सी जार में इन बिस्किट्स को डाल दिया है और अब मैं इन्हें ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना दूंगी। ये देखिए, ये इसका कितना अच्छे से पाउडर बन चुका है इन बिस्किट्स का। अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, चॉकलेट, कोको पाउडर और साथ ही मैंने इसमें डाला है बटर। बटर मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ही डाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात, ये जो गुड डे बिस्किट्स हैं इसमें बहुत ही कम मुझे बटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, जब इन सब चीज़ों को आप मिलाएंगे आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो बिस्किट्स का जो पाउडर बनाया है उसमें कितने बटर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ इस पाउडर को बाइंड करने के लिए ही हमें बटर की ज़रूरत होती है। अभी देखिए, मुझे सिर्फ आधा टेबल स्पून ही यूज़ करना पड़ा है बटर, बाकी का मेरा एज इट इज़ रखा है बटर। और देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। मैं अगर इसको उठा करके इसको प्रेस करके भी देखूं तो ये एक तरह से जुड़ चुका है, ये पूरी तरह से। ये देखिए, तो आपको भी इसी तरह से इसे रेडी करना है। तो ये हमारा क्रस्ट के लिए तो ये तैयार हो चुका है। तो आइए अब इन्हें हम मोल्ड में सेट करते हैं। ये देखिए, मैं स्पून का इस्तेमाल करके ही हर एक मोल्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा ये बैटर जो है ये डाल रही हूँ और साथ के साथ आपको इसे प्रेस भी करते जाना है, क्योंकि हमें जो ये हमने पाउडर बनाया है इसकी ये जो बाइंडिंग है ये पूरी तरह से आपके मोल्ड में सेट हो जानी चाहिए। तो इसलिए बड़ा टाइटली आपको इसे दबा दबा कर इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो किसी गिलास के जो पीछे का हिस्सा होता है उससे भी आप इसे प्रेस करेंगे तो बड़े अच्छे से क्रस्ट जो है वो सेटल
हो जाएगा इस मोल्ड में। ये देखिए मैंने सारे मोल्ड रेडी कर लिए हैं और साथ ही जो मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया था इसमें भी मैंने इस क्रस्ट को सेटल कर दिया है। बड़े अच्छे से टाइटली आपको ध्यान रखना है, इसे दबा दबा करके डालना है और थिन लेयर बनानी है, बहुत ज़्यादा हमें मोटी लेयर नहीं बनानी है क्रस्ट की। तो ये देखिए सारे मोल्ड रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें रखूंगी फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो बटर है वो पूरे जो बाइंडिंग है उसे एक साथ बांध करके रखे। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो आइए अब हम तैयारी करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है क्रीम चीज़। चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है पनीर की। कई ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें हर कोई अलग अलग तरीके से ही बताता है आपको क्रीम चीज़ बनाने का तरीका। तो मैं बड़े ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल मैंने आधा लीटर के करीब मैंने दूध लिया था, आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने दूध लिया था और उसे गर्म करके उसमें नींबू का रस डाल करके मैंने दूध को फाड़ करके ये पनीर बनाया है। और इस पनीर को जब मैंने सिर्फ छलनी में डाल करके छान दिया है, इसका पूरी तरह से मैंने पानी जो है वो नहीं निकलने दिया, हल्का हल्का इसको मॉइस्ट आपने रहने ही देना है। तो ये पनीर है जो कि घर का नॉर्मली आप सब्ज़ी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं पनीर, घर पर ही दूध फाड़ कर। तो मैंने भी उसी ढंग से ये पनीर रेडी किया है और ये पनीर मैंने लिया है आधा कप के करीब है ये पनीर। और साथ ही मैंने लिया है हंग कर्ड, यानी जो मैंने 1/4 कप दही लिया है उसका पानी जो है वो पूरी तरह से मैंने निकाल दिया है। साथ ही लिया है मैंने अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आधा चम्मच के करीब नींबू का रस ले लीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे क्रीम चीज़ के। तो सबसे पहले क्रीम चीज़ बनाने के लिए आपको मिक्सी का एक जार लीजिए, उसमें आप पनीर, हंग कर्ड, नमक और लेमन जूस ये डाल करके आप पल्स मोड पर मिक्सर को चलाएंगे। आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला आपको एक बैटर चाहिए। ये हमारा क्रीम चीज़ जो है वो रेडी हो चुका है, कितना स्मूथ एंड सिल्की है। मैं इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये और ज़्यादा सेटल हो जाए। तो तब तक हम तैयार करते हैं इसके लिए व्हिप क्रीम। मैंने चिल्ड क्रीम ली है मेल्टेड फॉर्म में, ध्यान रहे क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून गनाश, जो कि हम ऊपर से इसे डालने के लिए यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क लिया है जो कि होममेड है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और जो दोस्तों हमने पहले 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ली थी वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन में ये क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डाल करके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस, कंडेंस्ड मिल्क। क्रीम की तब तक मैं इसे बीट करूँगी और साथ में मैंने इसमें ऐड की है 2 टेबलस्पून चीनी। तो ये देखिए अब हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ क्रीम चीज़। अब जो भी हमने क्रीम चीज़ बनाया है इस क्रीम के अंदर आपको स्पून या स्पैचुला की मदद से बड़े हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना है। आपको बहुत तेज़ नहीं चलाना है इस क्रीम को। अब आपको बड़े हल्के हाथों से ही इसे व्हिप क्रीम के अंदर फोल्ड करना है। अब दोस्तों जो हमने मोल्ड तैयार करके रखे थे, हमारा क्रस्ट भी सेट हो चुका है, एकदम हार्ड हो चुका है। अब मैं चम्मच की मदद से ही मैं इस क्रीम चीज़ को इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। और ध्यान रहे दोस्तों बड़े हल्के हाथों से आपको इसे स्प्रेड करना है, एकदम प्रेस कर करके आपको स्प्रेड नहीं करना। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करके भी इस क्रीम चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे मोल्ड रेडी कर दिए हैं। ये बॉक्स में भी मैंने पूरी तरह से क्रीम जो है फैला दी है, स्प्रेड कर दी है।
देखिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी हमें गार्निशिंग करनी है। तो जो मैंने गनाश रेडी की थी, उस गनाश को हम इसके ऊपर हल्के हाथों से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए सारे मोल्ड तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से जो मेरे पास चॉकलेट के शेविंग्स हैं मैं वो डाल रही हूँ। और ये कोकोनट चीज़ केक है तो ऊपर से थोड़ा सा मैं कोकोनट भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए अब हमें इस चीज़ केक को रखना है फ्रिज में कम से कम 4-5 घंटे के लिए। नहीं तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि हमारा जो क्रीम चीज़ है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ रात भर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा चीज़ केक जो कोकोनट क्रीम चीज़ केक है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, रेडी हो गया है। अब मैं इसे डीमोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कट करने पर भी आप देखिए कितने अच्छे से, ऐसा नहीं है कि भाई क्रस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, वो टूट नहीं रहा या कट नहीं रहा। अब ये तो मैंने कपकेक्स में बनाया है, तो आप चाहें तो आप किसी बड़े मोल्ड में भी एक साथ आप केक को सेट कर सकते हैं और बड़े आसान तरीका है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आपके पास कुछ टूल्स नहीं है या आपके पास सेटल करने के लिए कोई मोल्ड नहीं है तो आप चीज़ केक बना ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने जो प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ किया है उसे तो मैंने लाइन भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसमें केक को मैंने सेट किया है और अच्छी तरह से देखिए पीसेस भी उसके कट करके मैंने उसे बाहर निकाला है। तो आप भी इस तरह से घर पर बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही सस्ते दामों पर घर पर ही चीज़ केक बना सकते हैं। अब आपको बाज़ार से महंगा चीज़ केक लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए और नई नई और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक यू।